हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा एंड जो इसका नाम है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 3.1 पूरा तरीके से हम लोग इसको पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके सामने है, और ये कौन सी है, ये न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, देखिए आप इसमें कोई भी डाटा ले सकते हैं, कोई भी डाटा आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें क्या करना है, आपके क्लास में जो भी होंगे, जो भी बच्चे होंगे, हाइट ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का लेना है, 10 स्टूडेंट का लेना है। तो मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 120 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। ठीक है, 130 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 131। ठीक है, ये सब क्या है, ये सेंटीमीटर में क्या है, इन सेंटीमीटर में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्लास 7 क्लास में आपके जो भी क्लास है, क्लास 7 है, उसमें जो भी बच्चों का हाइट होगा सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर, 110 बच्चों का लेना, हम मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, आप हाइट कर मेजर करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 135, उसके बाद ये हो जाएगा 136, उसके बाद क्या हो जाएगा 141 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 145 ले लेते हैं, उसके बाद 151 ले लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं। ठीक है, 155 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सेंटीमीटर में ले लिया। ठीक है, अब इसका पूछा क्या, रेंज पूछा है। तो रेंज कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपके क्लास में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों का ये हाइट हमने मान लिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया है। तो अब इसमें रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू लिख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 155 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 155 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है, 120 है, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 5 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो रेंज हमारा कितना आ जाएगा, रेंज हमारा आ जाएगा 35 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में देखिए यहाँ बनाया हूँ। टेबुलर फॉर्म कैसे, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया, उसको जाकर आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा बच्चों, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों का दिया हुआ है कि कौन बच्चा कितना कितना मार्क्स पाया है। ठीक है, जो हमारा क्लास असेसमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 पार्ट दिए हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें चारों पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो उसको हम लोग करेंगे। पहले हम लोग उसको बना लेते थे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब मार्क क्या है, देखिए 1 से शुरू है, कितने, कोई 1 नंबर भी पाया होगा, कोई 2 नंबर भी पाया होगा, कोई 3 नंबर भी पाया होगा, कोई 4 नंबर भी पाया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। ये कोई 5 नंबर भी पाया होगा, कोई 6 नंबर भी पाया होगा, कोई 7 नंबर भी पाया होगा, कोई 8 नंबर भी पाया होगा। हाईएस्ट देखिए क्या है, कोई 9 नंबर भी यहाँ पर पाया होगा, मैंने नीचे तक लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 नंबर कितने लोग पाए हैं, एक, सिर्फ ओनली 1 आदमी पाया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। 2 नंबर कितने लोग पाए देखते हैं, यहाँ पर 1 2, बस 2 लोग। 2 नंबर कितने लोग पाए हैं, 2 लोग पाए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क्स कितने लोग पाए हैं देखा जाए, एक, सिर्फ 1 लोग पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 4 मार्क्स कितने पाए, 1 2 3। ठीक है, कितने लोग पाए हैं, 3 लोग, मतलब 3 लोग ऐसे हैं, 3 क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो कितने नंबर पाए हैं, वो 4 नंबर 4 मार्क्स पाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर कितने लोग पाए, देखिए 1 2 3 4 5, कितने लोग पाए हैं, 5 लोग। 5 नंबर कितने लोग पाए हैं, 5 लोग पाए हैं। ठीक है, उसके बाद 6 मार्क्स देखते हैं, 1 2 3 4, कितने लोग पाए हैं, 4 नंबर पाए हैं। ठीक है, मतलब 4 लोग 5 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स पाए हैं। 7 मार्क्स कितने लोग पाए हैं देखा जाए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए, 7 मार्क्स पाने वाले लोग 2, 8 1 और 9 भी 1, तो 8 कितने पाने वाले हैं, 1 और 9 भी 1। इसका टेली मार्क बना लेते हैं। टेली मार्क कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे 1 है तो ये 1 1 हमने बना दिया, 2 है तो 1 और 2 हो गया, 1 है तो फिर 1 हो गया, 3 है तो 1 2 3 हो गया, 5 है तो 1 2 3 4 5। जो भी बेसिक क्लास देखा उसको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4। 7 मार्क्स वाले कितने लोग, 2 लोग हैं, 8 मार्क्स 1, उसके बाद 9 मार्क्स पाने वाले कितने 1। ये हमने क्या बनाया, ये हमने
टेबुलर फॉर्म में अच्छे से उसको हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा ऐसा नंबर जो हाईएस्ट है, तो लिखेंगे क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 नंबर सबसे क्या हमारा हाईएस्ट है। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, तीसरे पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है, तो लार्जेस्ट हमने निकाला 9 और स्मॉलेस्ट हमने निकाला 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो रेंज हमारा कितना हो गया 8 हो गया, 8 हमारा आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सभी नंबर को ऐड कीजिए, मतलब जितने भी नंबर पाए गए हैं, ठीक है, उसको ऐड करिए और उतने नंबर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं 20 मान लोग हैं। तो सभी को क्या करना होगा ऐड करना होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं या आप लिख भी सकते हैं। चलिए लिखते हैं क्या होगा 4 + 6 + 7 + 5 + 3 3 + 5 + 4 + 5 + 2, ठीक। आगे देखते हैं +6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 और +5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 20। ऐड करते हैं 6 4 10 17 और 17 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 18 19 20 21 22, ठीक है। 17 5 22 23 24 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 और 4 कितना होता है 34, 34 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 39 से 40 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 में अगर 8 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, 47 में 2 जोड़ेंगे तो 49, 49 में ये वाला एक जोड़ते हैं 50, 50 में जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 में 9 या 15 जोड़ देते हैं, 9 6 15 होता है, 55 में 6 15 जोड़ेंगे तो 60 और 70 हो गया, 70 में 5 जोड़ेंगे 75 और 75 में 8 4 12, मतलब 75 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 83, 83 में 4 जोड़ेंगे 87, 87, 87 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87 में 6 तो हो जाएगा 93, 93 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, तो हमारा हो गया 100 अपॉन में 20, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो जो हमारा मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब AM हमारा कितना आ जाएगा, AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल नंबर जो होता है टोटल सम, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं टोटल सम एंड उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर एन मतलब नंबर। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट 5 होल नंबर है, शुरुआत होल नंबर का किसी होती है 0 से होता है, 1 2 3 और ये 4, यही हमारे 5 जो होल नंबर हो, ठीक है। इन सभी को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ 5 डिवाइड कर दिया। ऐड करते हैं 0 + 1 + 2 मतलब 3 3 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो अब 10 अपॉन में 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 हमको लेना जरूरी है क्योंकि होल नंबर की बात की इसलिए हमने इसको ले लिया, तो 5 2 या 10 ये हो गया। अगर हमारा AM पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, AM हमारा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स, ठीक है। 8 इनिंग्स में कोई इसको क्रिकेटर है वो 58 76 40 35 46 45 एक इनिंग्स में 0 रन मारता है और अगले में 100 रन मारता है। टोटल 8 पारी खेलता है, 8 इनिंग्स खेलता है और इसमें इतने इतने रन बनाता है। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीन स्कोर, फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर का मतलब अरिथमेटिक मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को फार्मूला पता होगा, सभी का सम करते हैं, तो लिख देते हैं हम डायरेक्ट कितना हो जाएगा 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100, ठीक है, ये हो गया। अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे, जो नंबर होता है काउंट नंबर, तो टोटल अपॉन में 8 कर देंगे, ठीक है। अब सीधा सीधा इसको ऐड करते हैं, देखिए 8 है और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 0, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 होगा, फिर 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, मतलब 19, 19 में अगर हम 6 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 19 6 25, 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
30 को क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पे जीरो, तो 30 को क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो के यहाँ जीरो लिख देंगे। कैरी आ गया 3, तो यहाँ पर देखिए ये 10 हो गया, 10 इसके बाद 4 14, 14 4 18, 19 20 21 22 23 24 25, 25 में अगर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 32, और 32 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में जो हमारे पास 3 कैरी बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मतलब 400 हमारा आ गया सबको ऐड करने के बाद। आप अपने हिसाब से आराम से इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 8 5 जा कितना हो जाता है 50, और ये जीरो इधर बच जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 50 आ गया। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द मीन स्कोर, देयरफॉर द मीन स्कोर इज़ 50, ठीक है। इस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल आता है, आप ऐसे करेंगे आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम, ठीक है। मतलब ए बी सी एक प्लेयर है, 3 प्लेयर हैं, गेम 1 गेम 2 गेम 3 और गेम 4 में इतना इतना स्कोर किए हैं सब बारी बारी से, ठीक है। तो ए अगर गेम 1 में 14 16 10 10 0 8 6 4 बी किया है, सी कौन किया 8 11 और तीसरा प्ले नहीं किया है गेम, मतलब खेला ही नहीं है। उसके बाद चौथा में 13 मतलब स्कोर किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है देखिए क्या कह रहा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, मतलब कि ए का एवरेज पूछा है सीधा सीधा। तो जब ए का एवरेज पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ए एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, मीन निकालना होगा। तो गेम कितना खेला है, 4 गेम खेला है, क्या क्या नंबर पाया मैं आपको दिखा देता हूँ। ए क्या क्या नंबर, ए कितना खेला, मतलब गेम 1 में 14 पाया, स्कोर किया है, 16 किया है, फिर 10 और 10 किया है, टोटल इतना स्कोर किया है। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 4 गेम में जो ए पाया था क्या था, देखिए 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10 अपॉन में क्या करेंगे 4 करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20, 21 कितना हो जाएगा 10 30, और 10 40 और प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 50, तो 50 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 और बचा 10, यहाँ पर बचा 10, तो 4 2 जा 8 और 5 जा मतलब 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो ए का एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्ट टू में देखिए बहुत ही सिंपल, जो ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा है, एकदम सिंपल ही आप बच्चों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इसको तुरंत लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ये भी करना आपको है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी के लिए निकालना हमको, ठीक है। देखिए सी के लिए क्या निकालना हमको, कि क्या मीन उसका है। वुड वी डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4 वाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि आप जो मीन निकालेंगे सी के लिए, तो सी के लिए मीन निकालने की मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, देखिए तो सी पहले वाले गेम में 8 मार्क्स पाया है, मतलब 8 नंबर 8 स्कोर किया है, गेम 2 में कितना किया 11 किया है, और गेम 3 खेला ही नहीं। अगर वो खेला होता 0 पा गया होता तो हम लोग 4 से डिवाइड करते, लेकिन वो तीसरा गेम खेला ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि चौथे गेम में वो 13 स्कोर किया है, ठीक है। लेकिन तीसरा वाला गेम वो खेला ही नहीं, अगर खेलने के अगर वो खेला होता 0 अगर मतलब इसका मार्क आ गया होता, स्कोर आ गया होता, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देते एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए बच्चों, ठीक है। लेकिन वो खेला ही नहीं, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको ये समझाया था, देखिए यहाँ पे ये बंदा खेला था, ठीक है, स्कोर 0 किया था, हमने स्कोर ऐड भी किया था, टोटल से ऐड किया था, टोटल से हमने डिवाइड किया था 8 से। अगर यहाँ पर अगर वो खेला नहीं होता, एक पारी एक इनिंग नहीं खेला होता, तो हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करें, लेकिन वो खेला था बस 0 स्कोर किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो स्कोर ही नहीं किया, मतलब वो खेला ही नहीं है। अगर वो खेला होता, स्कोर किया होता, चाहे 0 किया होता, चाहे कुछ भी किया होता, तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर खेला नहीं, तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। टू फाइंड, यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, ठीक है। मैंने बताया ना सी के लिए क्या करेंगे, वी
we will divide the total point by 3 because C played 3 गेम्स। ठीक है, क्योंकि जो सी कितना गेम प्ले किया था वो सिर्फ 3 गेम खेला था, इसीलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और वो जो सी वाला तीसरा गेम था वो उसने नहीं खेला था। ठीक है, मतलब 4 गेम होने वाले थे जिसमें से एक गेम वो नहीं खेला, इसलिए हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। ठीक है, हाउ वुड वी फाइंड द मीन। देखिए बी जो है सभी के सभी गेम को खेला है, तो उसका हम लोग मीन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एम लिख लीजिए या आप इसको मीन भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है बेसिक क्लास में, या इसको आप एक्स बार भी लिख सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल जितना भी बी ने खेला है कितना कितना ना आया मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बी खेला है 0, 8, 6, 4, मतलब गेम 1 में 0 पाया है, स्कोर किया है, गेम 2 में 8 किया है, गेम 3 में 6 किया और गेम 4 में 4 किया है। ठीक है, तो आइए इसको आप ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इसमें ये प्ले किया है, भले कितना पाया, 0 पा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 4। इसको ऐड करेंगे तो 8, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और एड जाएंगे कितना हो जाएगा, 18, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 पॉइंट, ये बचा 2, 4.5, तो ठीक है 4.5 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया क्लियर कट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर उसे हम लोग कहते हैं जिसका मीन बहुत अच्छा हो, जिसका एवरेज बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आया, 4.5 आया। हमको बस सी का 4 नहीं पता है, तो सी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो सी का यहाँ पर मैं रफ में निकालता हूँ। ठीक है, सी का जो एवरेज अगर निकाला जाएगा तो सी का हो जाएगा 8 + 11, और तीसरा वाला गेम तो खेला ही नहीं था, और तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो इसको देखिए ऐड करते हैं, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 कैरी का 1 1 1 2 2 3 32 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 10.38 जा, मतलब लगभग इतना आएगा, लगभग 10 के अप्रॉक्सीमेट अराउंड आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सी का एवरेज इतना आया है। अब देखिए ए का जो बी का एवरेज इतना आया है, और ए का एवरेज कितना आया था, 12.5 आया। तो सबसे ज़्यादा एवरेज किसका आया है, 12.5 का आया, मतलब ए का आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मर को है, सीधा सीधा इसका आंसर लिख देंगे कि ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर एमंग दीज 3, एमंग, ये एमंग है दीज 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, द मार्क आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 में मार्क दिया हुआ है, ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट। साइंस का टेस्ट हुआ है 100 मार्क के, मतलब आउट ऑफ 100 में। ठीक है, 100 नंबर में टेस्ट हुआ है साइंस का, उसमें कितने कितने नंबर ही पाए गए, देखिए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75, इतने नंबर ही बच्चे पाए हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे हैं। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन क्या पूछा, पहला हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, सीधा सीधा पूछा है। तो हाईएस्ट देखिए क्या है, 85, इसके बाद 90, उसके बाद देखिए 90 के ऊपर कोई नहीं है, 90 के ऊपर एक है, तो हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हमारा 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95, और उसमें लोएस्ट क्या पूछा है, तो लोएस्ट अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट हमारा हो जाएगा कितना है, 77, इसमें चेक करना पड़ेगा, ये 48 से उससे लोएस्ट क्या है 39, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर हमारा ये निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रेंज ऑफ मार्क ऑब्टेन। रेंज क्या होता है, रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट हमारे पास कितना है 95, कितना हो गया 95 माइनस 39, इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 5 में से 9 नहीं जाएगा, 1 कर लेंगे, 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, तो 56 इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। मीन लिखा है कि मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप। मीन मार्क का मतलब कि सभी को ऐड करके उस नंबर से डिवाइड कर देना। तो मीन निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, तो मीन निकाल लेते हैं, मीन मार्क
मीन मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। कितना है 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ठीक है, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, यहाँ पर 10 थे। बस अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद देखिए ये 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 में 0 0 ऐड करेंगे तो 11 11 5 16 हो जाएगा। 16 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 25 हो गया। हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये 25 में अगर हम 8 ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 25, इसमें से 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये 33 में मतलब 33 था। 33 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। 39 में अगर हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44। 44 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45 और 45 में अगर हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। 50 को हो जाएगा 0, कैरी आ गया 5। तो 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। 13 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29। 29 31, 30 के बाद 37, 37 हो गया। 38 39 40, 40 4 44, 44 44, 44 में अगर हम 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49। 49 में यहाँ से 1 ले लेंगे कितना हो जाएगा 50 और ये 58 हो जाएगा। 58 में अगर आप 8 जो ऐड करते हैं तो 66 और 66 में आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 में 4 73, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। 73 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, मतलब 730 पर अपॉन में 10 हो जाएगा। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस मीन निकालना है, रेंज निकालना है, जो कि मैंने बेसिक में क्लास में आपको बताया बच्चों, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलो, मतलब कि मतलब कि जो एडमिशन होता है, जो इन बच्चों का एडमिशन टाइप का होता है, ठीक है। तो 1555, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820, इतना इनरोलमेंट हुआ है स्कूल में। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। कह रहा है इतने पीरियड में, इतने पीरियड मतलब कि 6 साल में, टोटल 6 साल में कितना इसका मीन था। तो आप सीधा सीधा क्या निकालेंगे, मीन निकालने का आपको तरीका पता ही है। कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड करके जितना नंबर रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितने नंबर है, टोटल 6 नंबर, तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1555 प्लस 1670, फिर 1750, फिर उसके बाद 2013, फिर 2540, फिर 2820। ये हो गया हमारा नंबर। अब इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे ये 0 है, 0 है, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर 3, ये 5 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 8 लिख देते हैं सीधे। ये 8 हो गया, कैरी कुछ नहीं बचा। फिर ये 2 है, ये 2 4 2 कितना हो जाएगा, अब ये 2 है और ये 4 है, 6 हो गया। 7 हो गया, उसके बाद 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 19, इसके बाद 20 और 20 और फिर 4 5 कितना हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, कैरी आ गया 2। तो अब यहाँ से फिर ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 0 तो 15 ही होगा। 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 6 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 28, 28 में अगर हम लोग क्या करते हैं 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33। तो 33 को क्या हो जाएगा 3, कैरी आ गया 3। अब 3 में 2 जोड़ेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12,348 आ गया और ये हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 6 से। देखिए 6 2 जा 12, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब कैरी रिसीव करना हो तो क्या हो जाएगा 0 उतार लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6 5 जा 30 और उसके बाद 6 8 जा कितना हो जाता है 48। तो मतलब आया कितना हमारे पास 2058। ठीक है, मतलब इतना जो हमारा मीन इनरोलमेंट आया है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बस सिंपल ऐड करना था और जितने नंबर थे उससे हमको डिवाइड करना था। इसका मीन इनरोलमेंट कितना हो जाएगा, मतलब जो मीन इनरोलमेंट पूछा था, इसमें मीन इनरोलमेंट पूछा था तो हमारा 2058 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेन फॉल इन एम का मतलब मिलीमीटर, इन अ
सॉरी इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टेन वीक, मतलब इस 7 दिन में रेनफॉल दिया। रेनफॉल मतलब बारिश का सीजन है, उसमें रेनफॉल दिया कि कितने मिलीमीटर हर दिन हुआ है। मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, वेडनेसडे को कितना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कितना कितना मिलीमीटर हुआ है रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर देखिए तो अब बस इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लगा लेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़े हैं। और जो बच्चे अगर नहीं पढ़े वो जा करके क्या करेंगे, जो भी बेसिक क्लास मैंने पढ़ाई है उसको जाकर आप देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स दोबारा ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, लेकिन मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। अगर आपसे रेंज पूछा है, बार बार मैंने इस क्वेश्चन में बताया, बार बार आप सभी को क्या करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी इसमें देखिए, इसमें 0, 0, 2, 12 है, 2.1 है, 20 सबसे बड़ा इसमें क्या है 20.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20.5। सबसे कम क्या है, सबसे कम कभी एक मत समझिएगा, 0 है तो 0 को भी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो 0.0 इसमें से इसको माइनस 0 मत 0.0 का मतलब 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20.5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा 20.55 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज हो जाएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन का मतलब होता है आपको पता ही होगा, कितनी बार मैंने बता दिया। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा मीन रेनफॉल। ठीक है, क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे टोटल को, और टोटल को ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको ऐड कर लेते हैं 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0, उसके बाद प्लस 20.5 प्लस 5.5 और उसके बाद प्लस 1.0। इन सभी को ऐड करेंगे सीधा सीधा। देखिए पॉइंट के बाद जितने नंबर है, ये 2 है, 1 है, 5 और 5 है। ठीक है, तो 5 5 10 और 2 और ठीक कितना हो जाएगा 3, तो इसको लिख लेंगे कितना हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड 7 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट किधर क्या है 2 है, ये 0 0 तो ये 0 0 को ऐड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 0 0 का मतलब 0 कुछ नहीं। ये 2 है, ये 2 है 4, 4 में 0 0 को 4, 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 में नहीं सॉरी तो 4 हो गया, और 4 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 और एक 10, 10 एक कैरी था क्या हो जाएगा 11, तो ये 11 हो गया, एक कैरी 1, फिर उसके बाद इसमें तो इधर है नहीं, यहाँ पर 2 3 3 बस 3, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 4 4 41.3 हमारा आ गया, और ये डिवाइड 7, इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा देखिए 7 7 6 जा 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 35, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 6, 7 9 जा 63, इतना मिलीमीटर इसका क्या आ जाएगा एवरेज रेनफॉल आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, मतलब ये जो मीन रेनफॉल आया है उससे कितने कितने जो डेज हैं जो कम है। ठीक है, क्या है कह रहा है कितने दिन ऐसे हैं जो मीन रेनफॉल से कम है। तो मीन रेनफॉल हमारा कितना आया 5, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 5.9 है, 5.9 से कौन कौन सा कम है, देखिए ये भी कम है, ये तो ज़्यादा हो गया तो 1 हो गया, ये भी कम है 5.9 से 2.1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो ज़्यादा है, ये 4 है, ये 5 है, टोटल कितने हो जाएंगे 5 डे। तो आप लिख सकते हैं फॉर 5 डेज। ठीक है, फॉर 5 डेज कौन कौन से हैं, दैट इज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मंडे को कम है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को, थर्सडे को, फिर सैटरडे को। ठीक है, उसके बाद संडे को। ठीक है, ये 5 दिन क्या था मीन डाटा से, मीन एवरेज मीन से या मीन रेनफॉल से क्या था कम था। ठीक है, बस सिंपल सा लिख सकते हैं। उसके बाद द रेनफॉल was less than the average rainfall। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 अच्छे समझ में आ गया। नहीं समझे इसको दोबारा जरूर इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से गौर करके अच्छे से सारी चीज़ों को नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वेयर मीजर इन सेंटीमीटर द रिजल्ट एज फॉलो। ये सब जितने भी है जैसे 135 सेंटीमीटर, 150, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं। ठीक है, 10 गर्ल्स के हाइट मेजर किए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टालेस्ट गर्ल। तो सिंपल से इसमें सबसे बड़ा देख लीजिए आंसर, सीधा सीधा यहाँ पर आंसर हम लिखते चल रहे हैं। ठीक है, तो टॉलेस्ट गर्ल का जो हाइट क्या है सबसे देखिए 150, उसके बाद ऊपर इससे क्या 151, 151 से ऊपर कोई है नहीं है तो लिखेंगे क्या 151 सेंटीमीटर जो सबसे टॉलेस्ट गर्ल का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सा है 128, उसके नीचे है कोई नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या शॉर्टेस्ट गर्ल कितना है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं, सिंपल सा। तो लार्जेस्ट हमारे पास कितना है 151 था और स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना था 128 था। अब इसको माइनस कर लीजिए, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा, इधर करी ले लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हमारा आ जाएगा, मतलब रेंज हमारा आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 23 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। अब इसके लिए आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मीन के लिए क्या करते हैं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा, मीन हाइट कैसे निकालते हैं। टोटल 10 बच्चे हैं, टोटल 10 गर्ल्स हैं तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और जो भी हाइट उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146, उसके बाद 149, उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ प्लस 143 और प्लस 141। ये हमारे पास टोटल कितने हो गए 10 गर्ल्स के हाइट हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको ऐड कर लीजिएगा आप लिख करके। ठीक है, मैं इधर रफ में ऐड कर लूँगा, ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस टोटल ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 1440 अपॉन में आ जाएगा 10, इतना आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए जब भी 10 से डिवाइड होता है तो डेसिमल में इसको चेंज करते हैं तो एक के बाद पॉइंट लग जाता है तो ये हो जाएगा 1414, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 141.4 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि जो एवरेज मीन हाइट होगी वो हमारा 141.4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, इसको ऐड करके बस 10 से डिवाइड करना था। मीन हाइट निकालना आपको आता है, एवरेज में निकालना, या आप एवरेज कह सकते हैं या मीन कह सकते हैं या एक्स बार कह सकते हैं। इसको एक्स बार भी हम लोग कहते हैं, मीन को क्या बोलते हैं एक्स के ऊपर बार होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। कह रहा है कि ऐसे कितनी गर्ल्स थी जिसका मीन हाइट से ज़्यादा हाइट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर लिखेंगे क्या, 5वें का आंसर लिखते हैं। ये 141.5 तो मतलब 141.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये तो कम है ये ज़्यादा हो गया तो एक गर्ल हो गई, ये कम है ये कम है, ये 2 गर्ल हो गई, ये भी कम है, ये 3 गर्ल हो गई, ये 4 गर्ल हो गई, उसके बाद ये 5 हो गई। टोटल कितने हो गए 5, ये तो कम हो गया 141 है 0.4 कम हो गया। ये ज़्यादा पूछा है तो टोटल कितने हो जाएंगी 5, टोटल 5 गर्ल आर ग्रेटर देन द मीन हाइट, ग्रेटर देन द मीन हाइट। ठीक है, क्या है 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा है। कौन कौन से हैं इसका नाम लिख दी, मतलब उसको लिख लेते हैं कौन कौन से, 143, 146, 149, 150 एंड 151 सेंटीमीटर।
इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाई है और इसको आप अच्छे से एक बार जरूर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका ये क्वेश्चन या ये चीज़ें समझ में नहीं आए उसको ज़रूर देखेंगे, बार बार देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार रिवीजन जरूर करिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके बच्चों। और इसी तरीके से मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिटेल में क्वेश्चन कराता रहूँगा और इसी तरीके से आपके साथ में खड़ा रहूँगा। आप बस इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि आपका अच्छा नंबर आता रहे। ठीक है, और क्लास में अच्छा नंबर आप लाते रहिए, क्लास में एक रैंक लाइए ताकि आप अच्छा आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करिए, आप पढ़ने में भूल जाते हैं लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि मैं और ये वीडियो और ज़्यादातर लोगों को भेज दिया करिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।